गणित दर्पण पर अध्ययन करने वाले सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे शत्रुभुज, शत्रुभुज की परिभाषा और शत्रुभुज के प्रकार के बारे में। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है क्योंकि ये वीडियो सबके लिए उपयोगी साबित होगा, चाहे आप विद्यालय स्तर पर पढ़ते हो या फिर कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो। तो इस वीडियो के अंदर शत्रुभुज से संबंधित मोटी मोटी सभी बातें हैं वो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शत्रुभुज की परिभाषा क्या होती है। शत्रुभुज कैसे कहते हैं किसे? अगर आपको पूछा जाए कि शत्रुभुज किसे कहते हैं तो आप परिभाषा सिंपल सी बता सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को शत्रुभुज कहते हैं। यानी चार भुजाओं से अगर बंद कोई आकृति होगी तो उसे कहेंगे शत्रुभुज। और शत्रुभुज 6 प्रकार के होते हैं टोटल, मोटे मोटे। तो यहाँ पे मैं सभी के बारे में एक एक करके बताऊंगा। आयत, वर्ग, समशत्रुभुज, समांतर शत्रुभुज, समलंब शत्रुभुज और पतंग। ठीक है, तो अब सिंपल सा एक चित्र बना के थोड़ा समझ लेते हैं कि शत्रुभुज किस टाइप से दिखता है और कैसे ही उसमें भुजाएं हैं। तो यहाँ पे चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति में एक खींच के आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे कोई भी टाइप का बना सकते हैं। चलिए यहाँ बना लेते हैं। एक भुजा हो गई, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और ये हो गई चौथी भुजा। ठीक है, यहाँ नाम दे देता हूं मैं सबका। ये ए, ये बी, ये सी और ये हो गया डी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट नजर आ रही है आपको ये चार भुजाएं और चार भुजाओं से बंद एक पैक है पूरी तरह से। यहाँ से अगर खुली होगी तो ये शत्रुभुज नहीं कहलाएगी, हमेशा ध्यान रखना है। अगर बंद है, स्पष्ट शर्त है बंद, यानी चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को शत्रुभुज कहेंगे। चार भुजा कौन कौन सी है? ए बी, बी सी, सी डी और डी है। चलिए मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपको पता चलेगा। और कहीं सवालों के दौरान हम लिखते भी हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि भुजा है वो किस ढंग से लिखी जाती है। तो मैं लिख के बता देता हूँ चार भुजाएं कौन कौन सी है। चार भुजाएं किस ढंग से लिखेंगे? देखिए ए बी, जैसे ए से लगाकर बी तक लिखना है तो मैं लिखूंगा ऐसे ए और बी। फिर मुझे लिखना है बी से लगाकर सी तक भुजा, तो यहाँ लिखूंगा बी सी। फिर सी और डी, सी से लगाकर डी तक सी डी और ये हो गया डी ए, डी ए। हमेशा ध्यान रखना, या तो आप क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ए बी, अब कोई चाहे कि मैं तो ऐसे लिखूंगा बी से लगाकर ए तक, तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब देखिए चार भुजाएं होगी और इसके अंदर चार ही कोण होंगे। चार कोण, कौन 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 से कहाँ कहाँ बन रहा है? देखिए ए पर यहाँ कौन बनेगा, बी पर बनेगा, सी पर बनेगा और डी पर बनेगा। और कोण को किस ढंग से लिखते हैं? कोण का ऐसे सिंबल बनाना है, इसको अंदर लिखना है जैसे ए, फिर कोण बी, फिर कोण सी और कोण डी। कितने हो गए? चार कोण। ठीक है, और चार ही शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब जो कोण है, यहाँ पे ए बी और सी, इस ढंग से आप लिख सकते हैं। चलिए वो भी लिख लेता हूं मैं, चार शीर्ष। चार शीर्ष कौन कौन से हुए? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी। ठीक है, अब एक बात और याद रखना है कि जो शत्रुभुज है उसके चारों कोण होंगे, उन सभी कोणों का योग है वो हमेशा क्या होगा? 360 डिग्री। 180 डिग्री किसका होता है? त्रिभुज का। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, और शत्रुभुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो अच्छे ढंग से याद रखना है। कई बार हम शत्रुभुज से संबंधित कोण निकालते हैं तो इसकी जरूरत पड़ती है, तो आपको याद रखना है शत्रुभुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और त्रिभुज के कितना होता है? 180 डिग्री। हमेशा कोई भी याद करे कंपेयर करके याद रखें, ताकि याद रहता है। त्रिभुज का 180, शत्रुभुज का 360, यानी त्रिभुज का जस्ट डबल होगा, वो हो जाएगा शत्रुभुज का कोणों का योग। ठीक है, तो ये हो गया शत्रुभुज की परिभाषा। अब नेक्स्ट देखते हैं शत्रुभुज के प्रकार। सबसे पहले देखते हैं वर्ग। वर्ग है वो क्या है? एक शत्रुभुज है, राइट, चार भुजाओं से घिरी होगी। अब वर्ग की परिभाषा क्या है वो आपको याद रखना है कि जिस शत्रुभुज की चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण भी क्या हो? बराबर हो, साथ में कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री, तो उसे कहेंगे वर्ग। और वर्ग सब जानते होंगे, बिल्कुल चारों भुजा समान होती है। तो यहाँ मैं चित्र बना के आपको बता देता हूँ।
ये हो गया वर्ग। ठीक है, चारों भुजाएं समान बनाना, बिल्कुल स्पष्ट। नाम दे देता हूं इसको ए बी सी और ये डी। और यहाँ पे आपको नजर आ होगा बिल्कुल रूप से, यहाँ स्पष्ट रूप से 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 90 90 और 90, यानी इसके सभी कोण हैं, चारों कोण है वो 90 90 90 होंगे और सबका योग करेंगे तो वही 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्ग की परिभाषा वापस पढ़ता हूं मैं, कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए चारों भुजाएं, ये ए बी सी सी डी और डी ए, चारों भुजाएं समान है, साथ में चारों कोण 90 डिग्री हो, उसे कहेंगे वर्ग। अब आपको साथ साथ में इसके छोटे मोटे जो सूत्र है वो भी बताता चलूं। परिमाप, यानी एक वर्ग का परिमाप निकालना है तो सूत्र लगा सकते हैं 4 इंटू भुजाएं। परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। अब सभी भुजाओं का योग 4 बार करें, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, या फिर 4 इंटू भुजा लिखे, एक ही बात है। तो परिमाप का सूत्र याद रख सकते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। और अगर क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना है तो भुजा इंटू भुजा होता है। वैसे मैंने अलग से परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित वीडियो बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल में इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम यहाँ मुख्य तौर पे सभी चतुर्भुज के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे और उनकी क्या गुणधर्म होते हैं, यानी क्या विशेषता होती है सबकी, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लेता हूं। सबसे पहला हो गया हमारे वर्ग। दूसरा देखते हैं आयत। दूसरे टाइप का जो चतुर्भुज होता है वो क्या है? आयत। इसकी परिभाषा, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो, यानी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समान हो, और चारों कोण यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री, तो उसे कहेंगे आयत, रेक्टेंगल। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो, चारों कोण 90 डिग्री के हो, आयत कहलाता है। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो, उसे कहेंगे, साथ ही उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, आयत कहते हैं। तो आयत का जो चित्र है वो आपको नजर आएगा इस ढंग से। आमने सामने की भुजाएं आपको समान बनाते हुए चतुर्भुज बनाना है। तो इस टाइप का दिखेगा आपके आयत। नाम दे देता हूं ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है आपको कि जो ए बी भुजा है, यानी ये भुजा किसके समान नजर आ रही है? सी डी के। और जो ए डी है वो किसके समान नजर आ रही है? बी सी के। यानी आमने सामने की जो भुजा है वो समान है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। इस ढंग से आपको याद रखना है कि आमने सामने की भुजाएं अगर समान है तो उसे कहेंगे आयत। और साथ ही वर्ग के जैसे इसके अंदर भी प्रत्येक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। यानी ये 90 है, ये भी हो जाएगा 90, ये भी 90 है और ये भी 90, और सभी कोणों का योग कितना आएगा? 360 डिग्री। अब इसके अंदर भी आपको परिमाप और क्षेत्रफल का सूत्र यदि याद करना चाहे तो कर सकते हैं। परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, क्योंकि लंबाई समान होगी और चौड़ाई भी समान होगी, 2 2 होगी तो 2 कॉमन आ गया, तो इस ढंग से याद रख सकते हैं कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल याद करना चाहे तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो आपके आ जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि आपको परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित भी अगर वीडियो चाहिए तो वापस मैं बना के आपको बता सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा डिटेल में बात करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि परिमाप क्या है, क्षेत्रफल क्या है। व्यवस्थित रूप से हम यहाँ पे ज्यादा बात करेंगे उसके प्रकारों के बारे में, राइट। तो यहाँ पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट तीसरा जो चतुर्भुज का प्रकार है वो है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, जिस त्रिभुज की चारों भुजाएं बराबर हो। चारों भुजा बराबर किसमें थी? वर्ग के अंदर भी बराबर थी, इसके अंदर भी चारों भुजा बराबर है। आगे क्या कह रहा है? और सम्मुख कोण बराबर हो। सम्मुख कोण बराबर, यहाँ पे 90 डिग्री की बात नहीं हो रही है, वहां पे वर्ग के अंदर स्पष्ट रूप से बोला था कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण कितना हो? समकोण हो, या प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो उसे कहेंगे वर्ग। यहाँ पे 90 डिग्री कोण नहीं होना चाहिए,
चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, साथ ही उसके जो सम्मुख कोण है यानी आमने सामने के जो कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। तो समशत्रुभुज का चित्र किस टाइप से दिखता है, बनाते हैं हम। चारों भुजा समान दिखाते हुए आपको एक चित्र बनाना है इस टाइप से। आप स्केल की सहायता से बिल्कुल एग्जैक्ट माप के बना सकते हैं, मैंने ऐसे ही बनाया है। आपको मानना है कि चारों भुजाएं यहाँ पे समान है। ठीक है, तो यहाँ मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी और ये डी, यानी ए बी सी सी डी और डी ए चारों भुजाएं समान है। लाइन के द्वारा आपको शो कर देता हूँ कि चारों भुजा क्या है, समान। साथ ही इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए दूसरी, कि सम्मुख कोण है वो बराबर होने चाहिए। सम्मुख कोण का मतलब जो कोण बी है ये बराबर होना चाहिए किसके, डी के। जो कोण ए है वो किसके बराबर होना चाहिए, सी के। तो ऐसे शत्रुभुज को कहेंगे समशत्रुभुज। ठीक है, तो वापस परिभाषा पढ़ता हूं मैं कि जिस शत्रुभुज की चारों भुजाएं बराबर हो और सम्मुख कोण बराबर हो उसे कहेंगे समशत्रुभुज। ठीक है, अब समशत्रुभुज की अगर परिमाप निकालना चाहे तो 4 इंटू भुजा, जैसा कि वर्ग के अंदर भुजा समान होती है तो 4 का गुणा कर दिया, 4 इंटू भुजा। इसी प्रकार क्षेत्रफल निकालना है तो आधार इंटू ऊंचाई, या फिर दूसरा सूत्र अगर लिखना चाहे तो 1/2 इंटू विकर्ण का गुणनफल। ठीक है, क्योंकि यहाँ विकर्ण है वो इस ढंग से, विकर्ण भी थोड़ा बता देता हूं आपको विकर्ण कैसे खींचते हैं। इस ढंग से होता है विकर्ण, देखिए बी से लगाकर डी तक ऐसे कोने से कोने मिलाना है, फिर इसी प्रकार सी से लगाकर ए तक। तो ये आपके माप परीक्षा के अंदर दिए हुए होते हैं, आपको पूछा जाता है कि समशत्रुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो सीधा सा 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल करना है और जल्दी से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चौथे टाइप का शत्रुभुज देखते हैं। तो नेक्स्ट है चौथे प्रकार का जो शत्रुभुज है वो है समांतर शत्रुभुज। सबसे इंपॉर्टेंट और इससे संबंधित काफी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखिए, तो इसकी जो परिभाषा वो क्या है कि जिस शत्रुभुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो और बराबर हो उसे कहेंगे समांतर शत्रुभुज। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि ऐसा शत्रुभुज जिसमें भुजाओं के दोनों युग्म क्या हो, समांतर हो। या फिर ऐसा शत्रुभुज जिसमें भुजाओं के दोनों जोड़े क्या हो, समांतर हो, उसे कहेंगे समांतर शत्रुभुज। अब इसका चित्र बनाएंगे तो समझ में आएगा आपको। देखिए, भुजाओं के दोनों युग्म का मतलब क्या है, चलिए यहाँ पे चित्र बनाते हैं। एक भुजा हो गई, दूसरी भुजा, यहाँ पे ये हो गया शत्रुभुज। ठीक है, तो इस टाइप का जो शत्रुभुज होगा उसे कहेंगे समांतर शत्रुभुज। देखिए इसके अंदर क्या विशेषता है, ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक शत्रुभुज हो गया। अब इसके अंदर आपको भुजाओं के दो युग्म नजर आ रहे हैं। दो युग्म का मतलब है दो जोड़े। देखिए ए से लगाकर बी तक ये, और जो डी से लगाकर सी तक, ये भुजाओं का युग्म है, एक जोड़ा, ये समांतर है। समांतर का मतलब ये है कि अगर इन भुजाओं को मैं आगे बढ़ाऊं ऐसे, तो आगे जाके एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, यानी क्रॉस नहीं करेगी, अर्थात ये दोनों भुजाएं हैं वो क्या है, समांतर है। समांतर रेखा आप अच्छे ढंग से जानते होंगे कि ऐसी दो रेखाएं जिन्हें अनंत तक बढ़ाए जाने पर भी एक दूसरे को क्रॉस ना करे उसे कहेंगे समांतर रेखा है। अगर क्रॉस करती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा है। ये तो आपने छोटी क्लासों में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दोनों युग्म है वो समांतर नजर आ रहा है। देखिए जैसे ए बी है वो डी सी के समांतर है, और जो ए डी है ये समांतर है किसके, बी सी के। तो ऐसे शत्रुभुज को कहेंगे समांतर शत्रुभुज। देखिए यहाँ पे थोड़ा लिख के बता देता हूं आपको। भुजा जो ए बी है, ए बी यानी ए से लगाकर बी तक वो किसके समांतर है, डी से लगाकर सी तक। समांतर को ऐसे खड़ी लाइनों के द्वारा दर्शाते हैं, डी सी के समांतर है। इसी प्रकार जो ए डी है, ए डी ए से लगाकर डी तक ये भुजा है वो किसके समांतर है, बी सी के, यानी भुजाओं के दोनों युग्म या दोनों जोड़े कह सकते हैं। या फिर ये लिखा जो मैंने, जिस शत्रुभुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजा का मतलब आमने सामने की जो भुजा है वो समांतर है और बराबर भी हो। आमने सामने की भुजाएं जिस प्रकार आयत में कैसे समान होती है वैसे की वैसे इसमें भी समान होगी। जैसे एडी है,
ये जो AD है वो बराबर होगी किसके, BC के। यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये जैसे 13 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। यानी AB बराबर हो जाएगी DC के और AD बराबर हो जाएगी BC के। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आमने सामने की जो भुजा है वो समान होनी चाहिए, साथ में भुजाओं के दोनों युग्म क्या हो, समांतर हो, तो उसे कहेंगे समांतर शत्रुभुज। साथ में इसकी और एक विशेषता होती है, उसके जो सम्मुख कोण है वो भी समान होते हैं। जैसे जो कोण A है वो किसके बराबर होगा, C के, और जो कोण D है वो किसके बराबर होगा, कोण B के। तो ये आपको याद रखना है समांतर शत्रुभुज से संबंधित। और अगर मान लो परिमाप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई सूत्र लगा के। और इसी प्रकार आप अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें तो आधार इंटू ऊंचाई। आधार नीचे वाली भुजा मान लेते हैं और यहाँ पे जो ऊंचाई है वो स्ट्रेट दी हुई होती है ऐसे परीक्षा में, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन। तो सीधा गुणा करना आधार का और ऊंचाई से, तो हो जाएगा आपके क्षेत्रफल। नेक्स्ट है 5वें टाइप का शत्रुभुज, वो है समलंब शत्रुभुज। अब समांतर शत्रुभुज है, थोड़ा चेंज है। देखिए, जिस शत्रुभुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, यहाँ बात हो रही है एक की, वहां पे दोनों जोड़ों की बात हो रही थी समांतर शत्रुभुज में, यहाँ पे बात हो रही है एक जोड़े की। तो अगर ऐसा शत्रुभुज है जिसके अंदर सम्मुख भुजाओं का सिर्फ एक जोड़ा ही समांतर है तो उसे कहेंगे समलंब शत्रुभुज। ठीक है, अब समलंब शत्रुभुज का चित्र कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पे एक भुजा ऐसे नजर आएगा आपको समलंब शत्रुभुज। नाम दे देता हूं, A B C और D। अब आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा सिर्फ एक जोड़ा ही यहाँ पे समांतर है। देखिए कैसे, जो A से लगाकर D तक, यानी ये जो भुजा है वो इसके समांतर नजर आ रही है BC के, क्योंकि इसको मैं यदि आगे बढ़ाऊं ऐसे अनंत तक आगे बढ़ा जाने पर ये क्रॉस नहीं करेगी, एक दूसरे को काटेगी नहीं, परंतु जैसे इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए A से लगाकर AB और ये जो DC भुजा है इसको यदि आगे बढ़ो ऐसे, तो आगे जाके ये क्रॉस करेगी एक दूसरे को। इसका मतलब ये क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर रेखा नहीं है। तो हमारी शर्त क्या है कि ऐसा शत्रुभुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा क्या हो, समांतर हो। तो एक जोड़ा यहाँ पे समांतर नजर आ रहा है, यानी जो A से लगाकर D तक ये समांतर है किसके, BC के, एक जोड़ा समांतर है, इसलिए ऐसे शत्रुभुज को कहेंगे समलंब शत्रुभुज। अब समलंब शत्रुभुज का परिमाप निकालने का जो सूत्र है, सीधा भुजाओं का योग करना है। परिमाप का मतलब यही होता है सभी भुजाओं का योग। तो आपको भुजाएं दे रखी हो और सभी भुजाओं का योग करेंगे तो आपके निकल जाएगा परिमाप। नेक्स्ट है क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होगा, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो आपको समांतर भुजा कौन कौन सी नजर आ रही है, यहाँ पे देखिए AD और BC। तो परीक्षा के अंदर ऐसे दिया हुआ होता है, जैसे मान लो ये आ गई आपके 10 सेंटीमीटर और ये है मान लो आपके 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपको ऐसे दे रखी होती है स्ट्रेट, बिल्कुल बिल्कुल खड़ी लाइन। तो यहाँ पे जैसे 12 है, तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना तो सीधा लिखेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा क्या है, 10 है, फिर दूसरी समांतर भुजा 15 है, तो 10 + 15 हो गया समांतर भुजाओं का योग, इंटू ऊंचाई करना है। तो ऊंचाई आपकी कितनी है यहाँ, 12 जैसे, तो आ गई 12। तो इस ढंग से आप सॉल्व करके इसको क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये हो गया समलंब शत्रुभुज। इसकी परिभाषा याद रख सकते हैं कि ऐसा शत्रुभुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो उसे कहेंगे समलंब शत्रुभुज। और ऐसा शत्रुभुज जिसमें भुजाओं के दोनों युग्म क्या हो, दोनों युग्म क्या हो, समांतर हो। देखिए यहाँ पे दोनों युग्म AB DC के समांतर था और AD किसके समांतर था, BD के, यानी A इसके समांतर और AD है वो BC के समांतर। तो दोनों युग्म अगर समांतर है तो उसे कहेंगे समांतर शत्रुभुज। और यदि एक युग्म एक जोड़ा ही समांतर है तो उसे कहेंगे समलंब शत्रुभुज। तो ये दोनों साथ साथ में याद रखना है, समांतर शत्रुभुज और समलंब शत्रुभुज। नेक्स्ट है 6ठे टाइप का शत्रुभुज, पतंग। पतंग आपने सबने उड़े होंगे, उसी टाइप का बिल्कुल दिखता है पतंग। तो यहाँ पे मैं चित्र बनाता हूँ, फिर इसकी परिभाषा देखते हैं। पतंग बनाते हैं एक, ऐसा ही होता है पतंग। तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ इनका, A B C और D। ठीक है, अब इसके अंदर इसकी परिभाषा क्या है कि जिस शत्रुभुज की आसन्न भुजाओं के दो जोड़े बराबर हो। आसन्न भुजाओं का मतलब यह है कि पास पास वाली दो भुजाएं क्या होगी,
बराबर। देखिए यहाँ पे ए से लगाकर डी तक, यानी ये भुजा है वो किसके बराबर है, ए से लगाकर डी तक, इस भुजा के बराबर है। साथ में ये जो सी से लगाकर बी तक, ये जो भुजा है किसके बराबर होगी, सी से लगाकर डी तक। तो कह सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजाओं के दोनों जोड़े बराबर हो उसे कहेंगे पतंग। ठीक है। अब इसका भी परिमाप निकालने का वही सूत्र है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि यहाँ पे दो भुजा समान है तो उनको लंबाई मान लिया और दो भुजा समान है उसको मान लिया चौड़ाई, तो कॉमन लेके दो सूत्र बना दिया इसका, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, जैसा कि आयत में बनाते हैं। उसी प्रकार क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण का गुणनफल, तो यहाँ पे विकर्णों का गुणनफल करेंगे और उनका आधा करेंगे तो आपके आ जाएगा क्षेत्रफल। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करना, साथ ही इसके अंदर जो कमियां हैं वो मुझे जरूर नोट करवाना ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको पूर्ति कर सकूं। और यदि आपको परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित सभी चतुर्भुज के बारे में यदि परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उससे संबंधित वीडियो बना के आपके सामने पेश हो जाएगा। थैंक्स।